वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए पढ़ते हैं कक्षा गणित कक्षा 9 की यूपी बोर्ड पर आधारित एनसीईआरटी दिया हुआ है। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। चैप्टर का क्या नाम है? संख्या पद्धति। और प्रश्नावली है 1.2। प्रश्नावली है 1.2। ठीक है, प्रश्नावली है 1.2 और यूपी बोर्ड पर आधारित है। चलिए पढ़ते हैं 1.2। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सेकंड नंबर दिया गया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। और थर्ड नंबर दिया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए फर्स्ट नंबर के कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर में क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही वीडियो में पढ़ा था हम लोगों ने कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय होती हैं, है ना। अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अतः दिया गया कथन क्या है? सत्य है। ठीक है। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर में दिया गया है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो यदि m एक प्राकृतिक संख्या है तो संख्या रेखा पर केवल 1 2 3 4 डॉट डॉट बिंदु ही स्थित होने चाहिए, जबकि संख्या रेखा पर दो क्रमिक संख्याओं के मध्य अनंत संख्याएं होती हैं, है ना। हम लोग जानते हैं संख्या रेखा, जो भी संख्या रेखा बनती है, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ 3 है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 और 2 के बीच संख्या रेखा पर कई बिंदु होते हैं, कई संख्याएं होती हैं, अनंत संख्या होती हैं। कोई भी संख्या ले सकते हैं, 1 और 2 के बीच, है ना, अनंत संख्या होती हैं। ठीक है, 1 और 2 के बीच। जबकि हमसे क्या कह रहा कि यदि क्या कह रहे हैं, संख्या प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या। तो अगर m प्राकृतिक संख्या है तो m एक प्राकृतिक संख्या है तो केवल m का मान 1 2 3 4 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बीच में कई संख्याएं हो जाएंगी, अनंत संख्या हो जाएंगी, यानी है ना। अगर 1 लेंगे m का मान तो 1 हो जाएगा, 1.2 लेंगे तो 1.2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मतलब m के कई मान हो जाएंगे 1 और 2 के बीच में केवल, मतलब 1 और 2 के बीच में केवल। ठीक है, समझ में आया। तो संख्या रेखा पर क्या होता है, दो क्रमिक संख्याओं के मध्य अनंत संख्या होती हैं। अतः कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कथन सत्य नहीं है, तो कथन कैसा है? असत्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। तो हम जानते हैं कि वास्तविक जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय दोनों ही प्रकार की संख्याएं होती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या जो होती हैं वो उनका संग्रह जो होता है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की होती हैं, लेकिन इसमें कहा गया वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती। तो हर बार ये संभव तो नहीं है कि वास्तविक संख्या अपरिमेय हो, है ना। कभी कभी वास्तविक संख्या परिमेय भी होती है। ठीक है, तो हर बार संभव नहीं है कि अपरिमेय हो। तो चूंकि दोनों प्रकार की संख्याएं होती है वास्तविक, अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होना आवश्यक नहीं है। मतलब हर बार संभव नहीं है ना कि प्रत्येक बार वास्तविक संख्या अपरिमेय ही हो जाए। ठीक है, अतः दिया गया कथन क्या है? असत्य है। दिया गया कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, कह रहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो बिल्कुल नहीं, तो हम कह सकते हैं नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए √9 बराबर 3 एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही √4 बराबर 2 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी नहीं, और √16 बराबर 4 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, अर्थात परिमेय भी होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए बता ही दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है। तो चलिए कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो 5 है, ये 5 √5 है ना, तो 5 को हम 4 + 1 लिख सकते हैं, और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, वही लिखा गया है। और 5 को √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बस इतना सा अंतर आ गया। ठीक है, 5 को क्या लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा गया है, 5 बराबर लिखा गया 4 + 1, और √5 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम संख्या रेखा खींच लेते हैं। तो संख्या रेखा में क्या है, ये संख्या रेखा हमने खींची है ना, ये संख्या रेखा खींची है। अब इसमें देखो, यहाँ ध्यान से कि 2 था यहाँ पे, है ना, 4 का वर्गमूल कितना आया, 2 आया। तो ये 2 जो है वही हम आधार ले लेंगे, 2 इकाई। ठीक है, 0 से 2 तक ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो बिंदु आएगा वो ए आएगा। कौन सा बिंदु आएगा, ए आएगा। अब इस ए बिंदु से हम एक लंब खींचेंगे, ए बिंदु से हम लंब खींचेंगे जो यम होगा। ठीक है, लंब खींचेंगे जो यम होगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब ओ को, जो 0 लिया था हमने, 0 ओ को हम बी से मिला देंगे, ओ को हम बी से मिला। बी कैसे आएगा, तो बी ध्यान दो कि बाद वाली संख्या क्या थी, 1 थी, है ना। तो यहाँ से ए से हम 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे इस तरीके से चाप लगाएंगे। ठीक है, ए से 1 सेंटीमीटर का इस तरीके से चाप लगाएंगे, और इस चाप लगाने पर बी हमको मिल जाएगा। ठीक है, बी मिल जाएगा, और बी को हम ओ से मिला देंगे, बी को हम ओ से मिला देंगे। अब ओ बी की दूरी लेकर के, अब ओ से बी की दूरी लेकर के एक चाप इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, एक चाप इस तरीके से लगाएंगे, और ये यहाँ पर जो भी बिंदु आएगा, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर जो भी बिंदु आएगा वही होगा हमारा √5। वो क्या होगा, √5 को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर ओ ए 2 मात्रक लेते हैं। ओ ए बराबर, यहाँ से ओ ए बराबर 2 ले लिया हमने। ठीक है, ठीक है ना। और कोण ओ ए एम यानी कि ये 90 अंश का बना लिया हमने। ठीक है, कोण ओ एम 90 अंश बनाते हैं। ए एम से ए बी एक मात्रक काटते हैं। ए एम पर ए बी, है ना, ये दूरी 1 मात्रक की लेते हैं, ये वाली दूरी, है ना, 1 मात्रक। तो 1 मात्रक काटते हैं, ओ बी को मिलाते हैं, ओ बी को मिला दिया गया है। अब समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो ओ बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 + 5, है ना, 4 + 1 बराबर 5, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, √5 आ जाएगा, सॉरी, ये आ जाएगा 5, सॉरी 5 ही आएगा। ठीक है, ओ बी बराबर आ गया √5। ठीक है, ये √5 आ गया। ठीक, ओ बी बराबर हो गया √5 मात्रक। अब इसी दूरी को हम लेके एक चाप लगा देंगे, तो वही हमारा हो जाएगा √5 मात्रक, नहीं।
ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र लेकर ओ बी त्रिज्या से एक चाप लगाते हैं जो संख्या को बी पर काटता है। अतः ओ बी बराबर ओ पी बराबर √5 मात्रक हो गया। ठीक है, मतलब ये वाली दूरी कितनी हो गई, √5 मात्रक हो गई। ठीक है, ये वाली दूरी कितनी हो गई, √5 मात्रक। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्नावली कंप्लीट हुई। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके उतना शेयर करें वीडियो को दोस्तों में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले अभ्यास अगले वीडियो में पढ़ेंगे।